नमस्कार दोस्तों। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और इसके साथ डीआरडीओ दोनों मिलकर के जो गगनयान मिशन है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जिसके थ्रू भारत जो है क्रूज और इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। तो इस मिशन के तहत अभी हाल ही में एक सक्सेसफुली क्रू मॉड्यूल का ड्रॉप टेस्ट किया गया है। इसरो, डीआरडीओ और इसके साथ एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ जो मिलकर के, इन तीनों के साथ मिलकर के, चारों के साथ मिलकर के ड्रॉप टेस्ट किया है। और इस ड्रॉप टेस्ट में एक डमी मॉड्यूल को अभी हाल ही में स्पेस से जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरा करके टेस्ट किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये जो डमी मॉड्यूल का जो टेस्ट किया है वो किस तरीके से काम करता है। और इसमें अभी हाल ही में जो गगनयान मिशन है उसका पहला जो फ्लाइट है वो कब तक लॉन्च होगी, इसमें कितनी फ्लाइट्स को मंजूरी दी गई है, इन सब के बारे में चलिए डिटेल से समझ लेते हैं। और ये भारत का एक मेजर लीप है, जो भारत का पहला जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है उसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाला है। और अभी हाल ही में इसे सक्सेसफुली कंडक्ट भी कर लिया गया है। सबसे पहले इस ड्रॉप टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो इसे अभी हाल ही में डीआरडीओ और इसरो ने, इन दोनों ने साथ मिलकर के इसे फिनिश किया है। और ये पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप मिशन है जो भारत के किसी अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान मिशन है उसके लिए है। अब इसमें इनके द्वारा चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर के एक डमी जो क्रू मॉड्यूल था उसे गिराया गया था करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई से। और ये जो डमी जो क्रू मॉड्यूल गिराया गया था वो इसरो का जो श्रीहरिकोटा का जो स्पेस पोर्ट है वहाँ से करीब ये 40 किलोमीटर दूर था। और इसे समुद्र में लैंड कराया गया था और करीबन 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जिसमें इनके द्वारा तो इसमें 3 पैराशूट का उपयोग किया गया था और ताकि इसे स्लो डाउन आसानी से किया जा सके। और क्रू मॉड्यूल जो क्रू लैंड करते हैं जिस स्पीड पर इंसानी लैंड करने की क्षमता होती है ताकि वो सेफ रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, तो उसी हिसाब से इसमें जो है 3 मैन पैराशूट लगाए गए और इसने आसानी से आराम से जो है इस पर ज़मीन पर लैंड किया, जो कि इंसानी लैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद सेफ होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो लैंडेड एरिया था वो समुद्र था। और इसके बाद जब इस क्रू मॉड्यूल के द्वारा सक्सेसफुली जब समुद्र की जो सतह है उस पर लैंड कर लिया गया तो इसे इंडियन नेवी के द्वारा इसे वहाँ से हटा करके जो क्रू मॉड्यूल था उसे ले करके इसरो को चेन्नई में जो है उसे उसके हैंड ओवर कर दिया। यानी इस पूरे के पूरे जो टेस्ट था उसमें 3 किलोमीटर की ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल को गिराया गया समुद्र की सतह पर। और समुद्र की सतह पर गिराने के बाद जब सक्सेसफुली लैंड हो गया तो लैंड होने के बाद उसे इंडियन नेवी के द्वारा लेकर के उसे पकड़ के जो इसरो का सेंटर है चेन्नई में उसे वहाँ पर जो है पकड़ा दिया। और इसके साथ अब ये ड्रॉप टेस्ट इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी था, इसे क्यों किया गया, तो ये जो ड्रॉप टेस्ट था वो चेक करने के लिए किया गया था कि जो पैराशूट सिस्टम है वो इसके साथ जो क्रू मॉड्यूल लैंडिंग है वो किस तरीके से काम करेगी और सेफ रहेगी या नहीं। तो इसके लिए इसे इनके द्वारा किया गया था। और ये टेस्ट था वो 4 मैन ग्रुप के द्वारा कराया गया था। इसमें इसरो था और इसके साथ डीआरडीओ था और इंडियन एयरफोर्स था, इंडियन नेवी था। इन चारों के द्वारा जो है एक साथ मिलकर के काम किया गया था। और इसमें इसका पैराशूट सिस्टम भी चेक कर लिया गया कि पैराशूट सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई खामी तो नहीं है। और इसके साथ ये भी देख लिया गया कि जो ये मॉड्यूल है उसका लैंडिंग जो है सेफ है और इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आज जो है ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके साथ यहाँ पर अब इस लैंडिंग के लिए इसरो के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनकी बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह है जिसके लिए इसरो के द्वारा ये कराया गया। तो इसरो जो है भविष्य में अभी आप गगनयान मिशन पर काम कर रही है और गगनयान मिशन की जो फ्लाइट है बिना लोगों वाली जो फ्लाइट है वो 2025 के एंड तक इसरो जो है लॉन्च करने वाली है। तो इसके लिए इसके द्वारा इस ड्रॉप टेस्ट को करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसमें यह पहला मिशन होगा जिसमें इसरो के द्वारा प्लान किया गया है कि वो लोगों के साथ जो मिशन भेजने वाली है वो साल 2027 तक जो भेजेगी एस्ट्रोनॉट्स के साथ। और साल 2025 के एंड तक जो है बिना एस्ट्रोनॉट के जो ये बिना क्रू के जो भी एक स्पेस फ्लाइट होगी
उसे भेजेगी। यानी साल 2025 के एंड तक ये बगैर क्रू वाले स्पेस फ्लाइट को भेजने वाली है, जिसके लिए इनके द्वारा ये ड्रॉप टेस्ट किया गया है। और साल 2027 के एंड तक जो है ये जो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, क्रू मिशन है, उसे भेजने वाली है। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 स्पेस फ्लाइट ही अलाउड की गई हैं गगनयान मिशन के लिए, जिसमें 2 जो स्पेस फ्लाइट होंगी उसमें क्रू जाएंगे, और बाकी जो 6 स्पेस फ्लाइट होंगी वो विदाउट क्रू होंगी। यानी उसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं होगा जो स्पेस स्टेशन की तरफ जाए। सिर्फ 8 जो फ्लाइट होंगी उनमें से 2 ही फ्लाइट ऐसी होंगी जिनमें जो इंसानी शरीर बैठा होगा और जा कर के इंडियन जो स्पेस स्टेशन है उसे मैनेज करेगा, उसमें जा कर के काम करेगा। अब इसके साथ यहाँ पर ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस तरीके से काम करता है, और ये भारत का पहला स्पेस स्टेशन मॉड्यूल होगा जो भारत जो है अंतरिक्ष में छोड़ने जा रहा है। यानी ये पहला भारत का अंतरिक्ष स्पेस मॉड्यूल होगा जिसे अंतरिक्ष में जो छोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो है ये भारत भी अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर एक पावर के रूप में शो कर सकेगा कि भारत भी इसमें सक्षम है कि वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में छोड़ करके उसे अंतरिक्ष में रख करके और अपनी अंतरिक्ष की जितने भी काम है उन्हें मैनेज कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। और इसके साथ ये फाइनल क्रू मॉड्यूल है, इसमें करीब 10 पैराशूट होंगे, 2 अपेक्स कवर पैराशूट होंगे, इसके साथ 2 डायलॉग पैराशूट होंगे, 3 पायलट पैराशूट होंगे और 3 मेन पैराशूट होंगे। इस तरीके से इस स्पेस स्टेशन मॉड्यूल में 10 पैराशूट होंगे। और इसके साथ यहाँ पर इंडियन नेवी विल डू द फाइनल क्रू रिकवरी फ्रॉम द सी। तो यहाँ पर जब इसकी जो लैंडिंग होगी या जो भी क्रू का जो मॉड्यूल होगा वो लैंड करेगा, तो हर एक मॉड्यूल की लैंडिंग की जो रिकवरी होगी वो इंडियन नेवी करेगी। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है पूरा काम करने वाला है। अब यहाँ पर जो पैराशूट सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा इसे समझते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले 2 अपेक्स जो पैराशूट सेपरेशन है वो खुलेंगे ताकि जो पैराशूट एरिया है वो प्रोटेक्ट और क्लियर रहे। इसके बाद यहाँ पर 2 डायलॉग पैराशूट है वो ओपन होंगे ताकि जो क्रू मॉड्यूल है उसे स्टेबलाइज और स्लो डाउन किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर 3 जो पायलट जो पैराशूट है वो बाहर निकलेंगे, और उसके बाद जो 3 मेन पैराशूट है उनकी ज़रूरत होगी ताकि जो फाइनल जो स्प्लैश डाउन है वो किया जा सके। इसके साथ यहाँ पर जो 3 पैराशूट हैं वो अगर ओपन इन 3 पैराशूट के अलावा यहाँ पर 2 पैराशूट भी पर्याप्त होंगे इस स्पेस फ्लाइट जो भी क्रू मॉड्यूल होगा उसकी सफल लैंडिंग के लिए। यानी इनमें 3 पैराशूट लगे होंगे हर एक क्रू मॉड्यूल में। तो हर एक क्रू मॉड्यूल के लिए अगर 3 में से 2 भी और पैराशूट रहते हैं तभी वो सेफ होगा कि कोई भी क्रू मॉड्यूल आसानी से जो है ज़मीन पर लैंड कर सकता है। इसके साथ यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये गगनयान मिशन को रन करने के लिए काम कर रहा है। इसके साथ इसमें डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने यहाँ पर पैराशूट सिस्टम पूरी तरीके से जो है डिज़ाइन किया है, काम किया है उस पर, उसे बनाया है। इसके साथ यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है उसने यहाँ पर अपना चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो प्रोवाइड किया है टेस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसमें इंडियन नेवी है ताकि वो जितने भी क्रू मॉड्यूल्स आएंगे उन्हें वो समुद्र से रिकवर करेगी। तो इस तरीके से इसमें 4 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहे हैं, और इस तरीके से ये सक्सेस जो ड्रॉप टेस्ट किया गया है अभी हाल ही में ये दिखाता है कि जो प्लान है, जो काम है वो प्लान तरीके से किया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए इंडिया जो है एक बिग स्टेप लेने के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। यानी भारत इतना ज़्यादा काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है अपने ह्यूमन स्पेस मिशन के कि कभी भी वो जो है गगनयान मिशन को लॉन्च कर सकता है। तो खासतौर पर गगनयान मिशन के लिए इस क्रू मॉड्यूल जो ड्रॉप टेस्ट था उसे कराया गया था ताकि भविष्य में जितने भी क्रू मॉड्यूल्स की लैंडिंग होगी वो सेफ रहे। और इस ड्रॉप टेस्ट
इसरो और DRDO काफ़ी ज़्यादा एंश्योर हो जाते हैं कि भविष्य में ड्रॉप टेस्ट इस तरीके से कराए भी जाते हैं, और ड्रॉप कराया भी जाता है, ड्रॉप होता भी है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आसानी से जो भी क्रूज इसमें रहेंगे वो सेफली ज़मीन पर लैंड कर सकेंगे और स्पेस स्टेशन से ज़मीन तक वापस आ सकेंगे। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।